Hi students, how are you? I think you are fine at home. So students, we are discussing class ninth, poem 3, and its title is Rain on the Roof. And especially we are discussing the summary of this poem. Students, it is very interesting poem and the poet enjoys by the sound of the rain, but it is not special for them or for me, but it is special for poets mind or poet. रेन ऑन द रूफ, तो जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, एज इट क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, रेन ऑन द रूफ, रेन इज फॉलिंग ऑन द रूफ, and then the poet hears the sound of the rain where it falls, and the sound of the rain echoing his heart. Then the poet also enjoys that scene, means raining scene. The poem Rain on the Roof is written by कोट स्किनी. ये पोएम रेन ऑन द रूफ कोट स्किनी के द्वारा लिखी गई है. दिस पोएम टेल्स द पोएट्स थिंकिंग. ये पोएम जो है पोएट की थिंकिंग को दिखा रही है. व्हाट द पोएट थिंक ड्यूरिंग द रेनी सीजन और ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ओके, व्हेन ही हियर्स द साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग. तो उस टाइम की थिंकिंग पोइट की जब वो आवाज़ सुनता है रेन फॉलिंग की, कि हाउ द रेन फॉल्स एंड देन व्हाट ही फील्स. कैसा उसको फील होता है जब वो बारिश की आवाज़ को सुनता है. व्हेन फिर कहता है द पोएट फील्स हैप्पी. पोएट जो है बहुत खुश होता है. व्हेन ही इज़ लाइंग ऑन अ कॉटेज चैम्बर बेड. जब वो एक बेड पे लेटा हुआ है, एक सेपरेट रूम में बेड पे लेटा हुआ है. बाय प्रेसिंग द पिल्लो, और पिल्लो को दबा रहा है. हमें भी कई बार अच्छा लगता है कि लेटे लेटे पिल्लो को दबाना. एंड हियर्स द पैटर ऑफ द रेन, और फिर वो रेन की टप टप को सुनता है. इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम, स्टार्टिंग कैसे होती है पोएम की. इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम द पोएट सेज, पोएट क्या कहता है, द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स. कि जो स्काई है वो डार्क क्लाउड से भरा हुआ है और स्टारी स्पेयर्स को बिल्कुल ढके हुए हैं. इट कवर्ड द स्टारी स्पेयर्स मीन्स द डार्क क्लाउड्स कवर्स द स्टारी स्पेयर्स एंड द डार्कनेस ऑफ द क्लाउड्स. और जब बादलों की डार्कनेस हो जाती है, मीन्स काले बादल छा जाते हैं, तो उससे पोइट क्या हो जाता है, मेड हिम अनहैप्पी. उससे वो अनहैप्पी हो जाता है. इट सीम्स, और ऐसा लगता है, एज इफ टीयर्स आर फॉलिंग सॉफ्टली फ्रॉम ह्यूमन आइज. जैसे मनुष्य जब उदास होता है तो उसकी आंखों से क्या निकलते हैं, आंसू निकलते हैं. इसी तरह से जब काले बादल छा जाते हैं आसमान में तो बारिश होनी नेचुरल है, बारिश होने लगती है. तो उसने बारिश की तुलना किससे की, टीयर्स से. ह्यूमन आइज से जो निकल रहे हैं उन टीयर्स से उनकी कंपैरिजन की है. और जब जो ह्यूमन है या कोई भी पर्सन है, जब वो उदास होता है तो उसे अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया दिखाई देता है. इसी तरह से जैसे आसमान में जब काले बादल छा जाते हैं तो काली घटा सब जगह छा जाती है, तो उसी तरह से उसे लगा कि उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो गया और वो मेलंकली से भर गया है, सैडनेस से भर गया है. तो तभी उसकी आँखों से बादलों रूपी आँखों से आंसू छलकने शुरू हो जाते हैं. द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स रिकवर्स हिम फ्रॉम हिज सैड मूड. लेकिन द पोएट इंजॉयज बाय हियरिंग द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स. पोएट क्या करता है, द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स रिकवर्स हिम. रेन ड्रॉप्स की जो साउंड है वो उसे बिल्कुल रिकवर कर देती है, उसे फिर से हेल्दी बना देती है. फ्रॉम हिज सैड मूड, उसके सैड मूड से उसे बाहर निकाल देती है. द रेन ड्रॉप साउंड इज इकोइंग इन हिज हार्ट. जो रेन ड्रॉप्स की जो साउंड है वो उसके माइंड में, उसके हार्ट में गूंज रही है. वो उनको याद करता है. अगेन एंड अगेन ही हियर्स द साउंड ऑफ द रेन.
और रेन की साउंड क्या है इसमें? पैटरिंग साउंड है। एट दैट टाइम, उस टाइम पे जब वो सुन रहा होता है, व्हेन ही वॉज हेयरिंग, ही वॉज लिसनिंग द पैटर ऑफ द रेन, देन तब क्या होता है? 1000 इमेजिनेशंस एंड मेमोरीज कम इन टू हिज माइंड। उसके माइंड में बहुत सारी मीन्स 1000 कल्पनाएं, यादें उसके माइंड में आती हैं। और वो यादें किसकी हैं? वो यादें कौन सी हैं? किससे रिलेटेड है? वो उसकी मदर से रिलेटेड है। एंड द लास्ट स्टैंजा फॉर्म शोज द मेमोरीज ऑफ हिज मदर एंड दैट हिज मदर कम इन टू हिज ड्रीम्स। दीज मेमोरीज हैव फॉर्म्ड ए क्लस्टर, और ये जो मेमोरीज हैं हैव फॉर्म्ड ए क्लस्टर इन हिज माइंड, उसके माइंड में एक क्लस्टर बना देती हैं, एक गुच्छा सा बना देती हैं। बहुत सारी मेमोरीज उसके माइंड में इकट्ठी हो जाती हैं। इन द लास्ट स्टेंजा में द साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग टेक्स द पोएट टू हिज चाइल्डहुड। रेन की जो साउंड है, रेन फॉलिंग की जो साउंड है, वो पोएट को कहाँ ले जाती है? उसके चाइल्डहुड की तरफ ले जाती है। द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर, और चाइल्डहुड में क्या याद करता है वो? द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर, पोएट को अपने मदर की याद आती है। इन हिज ड्रीम्स, उसके सपन में उसकी मदर की याद आती है। हु हैज़ गोन मैनी ईयर्स एगो, जो बहुत सालों पहले चली गई थी। मीन्स सी हैज़ डाइड मैनी ईयर्स एगो। व्हेन द रेन स्टॉप्स, जब बारिश रुक जाती है, ही फील्स, तो वो महसूस करता है द बिनोवेलेंट लुक ऑफ हिज मदर। जब बारिश रुक जाती है तो उसे अपने मदर की उदार दृष्टि दिखाई देती है। उदार दृष्टि का मतलब क्या है? वो दयालुता वाला दृष्टिकोण उसे अपनी मदर का दिखाई देता है। द पोएट हैज़ द फॉन्डेस्ट मेमोरीज ऑफ हिज मदर, पोएट के पास अब क्या है? सबसे ज़्यादा चाहने वाली मेमोरीज है उसकी मदर की मेमोरीज है, जो उसको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। लुकिंग आफ्टर हिम, और उसकी मदर क्या कर रही है? उसकी देखभाल कर रही है। एंड हिज सिबलिंग्स, और उसके भाई बहनों की, उसके जो और ब्रदर सिस्टर हैं उनकी देखभाल कर रही है, उन्हें देख रही है। वाइल दे वर एजलीप, जबकि वो सोए हुए हैं, क्योंकि हिज मदर कम्स इनटू हिज ड्रीम्स, उसकी मदर कब आती है? व्हेन ही टेक्स ड्रीम्स, जब वो सपन लेता है। तो जब वो सपन लेता है तो उसकी मदर आती है और उनको अच्छे से उनकी देखभाल करती है, उनके सिबलिंग्स की करती है, पोएट की करती है। व्हाइल दे वर एजलीप, जबकि वो सोए हुए हैं। दिस स्टैंजा ऑल्सो शोज दैट ही लव्ड हिज मदर वेरी मच। ये स्टैंजा ये भी दिखा रहा है कि पोएट जो है वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा लव करता है। बट हिज मदर रिटर्न्स बैक टिल द डन, लेकिन उसकी मदर जो है वो फिर से रिटर्न कर जाती है। जैसे ही सवेरा होता है, सवेरा होने तक वो वापस चली जाती है, और उनकी जो मेमोरीज़ हैं वो सभी गायब हो जाती हैं, और वो अपने उसी रियलिटी में आ जाता है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी पोएम रेन ऑन द रूफ। बहुत ही इजी पोएम है। मे बी यू लाइक दिस वीडियो, so subscribe the channel please. Thank you for watching this.